आरूढ़ होए निज परम भाव पर, पहुँचूंगा शिव मंदिर में। हे नाथ आपकी अचल दशा, पावन पुरुषार्थ जगाती है। भगवान की अचल मुद्रा देख करके क्या कहा? आपकी अचल दशा पावन पुरुषार्थ जगाती है। नाम तो बहुत सुना होगा पावन, नाम तो बहुत सुना होगा पावन पावन। पावन अवसर आ गया, पतित पावन और बहुत सुना, बहुत जगह सुना होगा। पावन का मतलब क्या होता है? जिसके आश्रय से पवित्र हों वो पावन है। ध्रुव स्वभाव पावन है, विश्व में एक ही पावन है ध्रुव, जिसके आश्रय से पावन होते हैं। बिना पुरुषार्थ के तो विश्व में कोई भी जीव नहीं है। बिना पुरुषार्थ के तो पुद्गल भी नहीं है। बिना पुरुषार्थ के तो धर्म धर्म आकाश काल भी नहीं है। बिना पुरुषार्थ के तो चींटी भी नहीं है। पावन पुरुषार्थ की बात है। स्वभाव के पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं कहते, नपुंसकता कहते हैं। पुण्य भाव के पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं कहते, नपुंसकता कहते हैं। कैसे बोल रहे हो आप? हम तो परमार्थ से बोल रहे, हम क्या करें? पावन पुरुषार्थ का अर्थ बता रहे हम तो। बालकों को, बालक माने अज्ञानियों को मन रखने के लिए पुरुषार्थ कह रहे थे। तुम मंदिर आ रहे पुरुषार्थ करा, तुमने स्वाध्याय करी तो पुरुषार्थ किया, व्रत अभ्यास किए तो पुरुषार्थ किया। ये तो बच्चों के लिए कहने के लिए है। कोरा व्यवहार एक का अकेला अकेले बालकों के लिए है। अकेला व्यवहार, कोरा व्यवहार। कोरा व्यवहार समझते हो? जिन्हें निश्चय का भान नहीं होता है, निश्चय की खबर नहीं है, उन्हें कोरा व्यवहार बता देते। मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, थोड़ा व्रत उपवास किया करो। पुण्य होगा तो शादी हो जाएगी, पुण्य होगा तो दुकान चलेगी, पुण्य होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये बच्चों के लिए, बच्चे माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि के लिए। मिथ्या दृष्टि में भी कई तरह की मिथ्या दृष्टि है। अति आसन्न मिथ्या दृष्टि को ये पावन पुरुषार्थ की बात सुनने को मिलेगी। जो अति आसन्न मिथ्या दृष्टि नहीं है, उन मिथ्या दृष्टियों को तो यही सुनाना पड़ेगा, तू मंदिर आ बस। जरा अच्छी भाषा में बोलो, उन पर इतना करुणा कर दे तू नरक मत चला जा। बाद में तो तुम निगोज जाओगी, हमें पता है क्या कह रही? बाद में तो तुम निगोज जाओगी, हमें पता है, क्योंकि तुम अति आसन्न भव्य नहीं हो। तो कम से कम तुम नरक तो मत जा। पंचाशतीकाय जी में क्या लिखा है? सीधे निगोद नहीं जाता है ना? ऐसे लिखा है ना, सीधे निगोद नहीं जाता। यहाँ से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से घूम फिर कर ट्रेन में चला जाएगा, ट्रेन से निगोद में चला जाएगा। व्यवहार करने वाला, व्रत उपवास नियम संयम में आनंद मानने वाला सीधे निगोद नहीं जाता, सीधे नहीं जाता। पंचम काल का जीव सीधे मोक्ष नहीं जाता। वो इधर से होके मोक्ष जाता है, वो इधर से होके। पावन पुरुषार्थ का अर्थ कर रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? शुभ भाव, पुण्य भाव नपुंसक है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ ही नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए क्योंकि पुण्य करना इतना सरल है कि तू नहीं करे तो भी हो जाए, लेकिन ध्रुव की दृष्टि करे बिना नहीं होती। क्या कहा? ध्रुव की दृष्टि निर्णय करे बिना नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। स्वभाव की रुचि के बिना नहीं होती। मोक्ष जाने की, व्यवहार से कहो तो मोक्ष जाने की रुचि के बिना नहीं होती। जिन्हें दुख दूर करना हो उन्हें होती है। जो दुख को ही सुख माने बैठी, ध्यान रखना, दुख को ही सुख माने बैठी। सुख तो एक ही है, सुख दो प्रकार का नहीं है। जो स्वर्ग के दुख को सुख माने बैठे हैं, सुविधाओं को सुख माने बैठे हैं,
5 इंद्रिय की विलासिता को सुख माने बैठे हैं, उन्हें तो गहरा मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? पुण्य के उदय में जिन्हें मजा आता है उन्हें तो मिथ्या दृष्टि कहा है। क्यों? हम नहीं कह रहे, प्रवचन सारथी में लिखा है, नरक में और स्वर्ग में दुख ही कम ज्यादा है। क्या कहा? नरक में और स्वर्ग में दुख ही भजन काय पे दुख ही। ऐसा कैसे? कहाँ स्वर्ग, क्यों कहाँ नरक? इसका हम दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए। तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे और तुम्हारे पीछे कोई चला रहा था, तो उसने कहा हम चला रहे, अब तुम चला लो, अब एक ही बात है दोस्त, तो तुम चला लो, तुम पीछे बैठ गए। अब दोनों के सिर पे वो नहीं था हेलमेट, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया चौराहे पे, और चलाने वाले में 10 पड़ी, पीछे बैठने वाले में 2 पड़ी। बताओ किसका पुण्य का उदय है? पीछे वाला कह रहा भगवान ने लाख लाख बचाया। वो तो हम पूजा करने जाते थे, देखो हम बच गए, और तुम पूजा नहीं करते थे तुम फंस गए। कितना खुश हो रहा है, हम बच गए, 2 पड़े, जो नहीं दिख रहे उसे। दुख ही, जिन्हें विलासता में सुख लगता है वे तो क्या कहें, व्यवहाराभासी तो हैं ही, मिथ्या दृष्टि भी है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का नाम है। हाँ, मिथ्या दृष्टि है। पावन पुरुषार्थ का अर्थ सुनो, जो पुरुषार्थ निगोद कर ले भी, पुरुषार्थ मतलब पुण्य का, क्योंकि बिना पुण्य करे स्वर्ग 2 इंद्रिय में नहीं आएगा, वो निगोद से स्थावर में नहीं आ पाएगा। वो बिना पुण्य किए निगोद से स्थावर में नहीं आता, स्थावर से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में नहीं आ पाता। मोक्ष जाने के लिए देव शास्त्र गुरु मिले, स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिले। क्या कह रहे हैं? यदि हमसे कहोगे तो हम न्याय की भाषा में कहेंगे साधना भास है तुम्हें, साधना भास। देव शास्त्र गुरु को पा करके स्वर्ग जाता है वो साधना भास का दोषी है। हम खुश नहीं हैं। स्वर्ग माने हमारे लिए सांत्वना पुरस्कार है। रो मत, रो मत, मोक्ष नहीं हुआ, रो मत। स्वर्ग तो हो गया, रो मत, स्वर्ग तो हो गया। सांत्वना पुरस्कार है स्वर्ग। फिर से कह रहे हैं पुण्य तो 1 इंद्रिय भी कर लेता है, इसमें क्या बड़वारी है। पुण्य करने के लिए देव शास्त्र गुरु नहीं मिलते, पूजा पाठ नहीं मिलती, व्रत उपवास नहीं मिलते, नियम संयम नहीं मिलते, अणुव्रत महाव्रत नहीं मिलते। पुण्य करने के लिए अणुव्रत महाव्रत पुण्य के अभाव करने के लिए मिले। अलग धारा है पावन पुरुषार्थ। खुश मत हो, हम तो रोज मंदिर आते हैं। ये तैयारी करो मंदिर आना बंद हो जाए। ईमानदारी से कह रहे हैं, घुमा के नहीं कह रहे हैं हम। वे लोग अच्छे नहीं हैं जो रोज मंदिर आकर संतुष्ट हैं। पंडित साहब ने कहा मिथ्या संतोषी हैं वे। कल दृष्टांत दिया था, रिपीट करो कल तक का दृष्टांत। बाकर आ गया है तो तुम क्या सोच रहे हो? बाकर इतना महंगा आया, 1 लाख का, वो अमेरिका से आया, हमारे बेटे ने बड़े प्रेम से भेजा, बड़े भाव से भेजा। अब्बा को दिल तो नहीं तोड़ सका। क्या करोगे बोलो? 1 लाख का बाकर है बोलो, और बेटे ने भाव से भेजा है बोलो, और इतने पैसा लग गए हवाई जहाज में आवे में। नहीं भैया, हे भगवान जी कमजोरी बनी रहे। बाकर से चल भी वो सौभाग्य तो जब ही मिलेगा। अब लोग आएंगे ना, लोग तारीफ करेंगे, देखो तुम्हारा भाग, इतने एक्सीडेंट भाव होते बाकर आएगा, देखो तुम्हारा भाग, कितना बढ़िया लड़का तुम्हारा। हमारा लड़का तो फोन तक नहीं करा, तुम्हारे लाजे तो देखो पहली फ्लाइट से भेजो, और वो भी सुपर फ्लाइट से। 7 दिन बाद नहीं, अगले ही दिन आएगा तुम्हारे पास। गजब पुण्य को होता है भाई, क्या ऐसा पुण्य को होता है? हमें भी हुए क्या? बोलो कौन कहेगा ये हमें भी हो ऐसा पुण्य का हो जाए?
हम पूछ रहे कमजोरी दूर करने लायक है या कमजोरी बनाए रखने लायक है? अवलंबन लेना कमजोरी का नाम है, कमजोरी बनाए रखने लायक नहीं है। पंडित साहब की रचनाएं पढ़ के देखो, कमजोरी का पोषण है या कमजोरी की दूर करने का तरीका बताया है। पूरे भजन पढ़ लो, पूरी पूजाएं पढ़ लो, पूरी पूजाएं कह रहे हैं, पूरी पूजाएं पूरे भजन पढ़ लो, उन्होंने कमजोरी को पूरा दूर करने का उपाय कहा। बल्कि अच्छे से याद आती है उनकी। वे कहते हैं बेटा पूजा पाठ का भाव होता है लेकिन ये दूर करने लायक है, कमजोरी है ना, दूर करने लायक है। काहे के आश्रय से बताओ, सारी दुनिया से अलग शांति पाठ लिखा उन्होंने। का शांति पाठ पढ़ते, बोलो ईमानदारी बोलो, का शांति पढ़ते? एक हिसाब से ठीक है, व्यवहारिक था, वो बहुत व्यवहारिक था। प्रजा में हो शांति, फला में हो शांति, होवे चोरी न मारी, होवे न दुष्काल भारी, सारे देश धारे। बताओ कहाँ था मूल? पंडित जान में पहली लाइन लगी, हूँ शांतिमय। ये लिखा है, हूँ शांतिमय, ध्रुव ज्ञानमय, हूँ शांतिमय, हूँ ध्रुव ज्ञानमय, हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, ऐसी प्रतीति जब जगी, अनुभूति हो आनंदमय, सारी विकलता तब भगी, यह शांति धारा। नहीं, कई बार तो यही बात पे झगड़ा हो जाए, ओ तो पंडित जी ने कहा ये धारा ना टूट जाए, अखंड धारा। अब एक आदमी को दिमाग यही मिला, क्या है ये? शांति धारा हो रही, काई शांति धारा हो रही? अब समझो कौन सुनेगा ये हमारे प्रवचन? हम कह रहे पुण्य करना नपुंसकता है। नपुंसक कर ले, एक इंद्री नपुंसक नहीं है, दो इंद्री तीन इंद्री भिगो दिया, नपुंसक नहीं है। नार की मंदिर नहीं जाती, नपुंसक है। पूजा पाठ नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, और तुमसे बढ़िया पुण्य बांधे, तुम नहीं बांध पाओगे इतना बढ़िया पुण्य। मैंने तुम इतना अच्छा पुण्य नहीं बांध सकते, मंदिर जाके भी, शिविर में जाकर के भी। क्यों नहीं बांध सकते? देखो सातों नरक के नार की संगी पंचेंद्री होती, क्या पुण्य बांधोगे तुम? मंदिर की अहंकार दिखाते, हमारा मंदिर, हमारी पूजा। इसलिए कह रहे अपने परिणामों की रक्षा करो बेटी। चूल्हे में गई, बिल्कुल साफ साफ कह रहे, हमारा जन्म, पंडित साहब कहते थे, हमारा जन्म राजी होने के लिए मिला है, राजी करने के लिए नहीं। सुन रहे हो? राजी करोगे हम बहुत बुरे लगोगे। अब एक कहानी पढ़ो सब लोग, एक कहानी है मेरी, गुरु कब प्रसन्न होते हैं। मैंने लंबी चौड़ी तो नहीं सुना रहा, पढ़ना बस। तो आखिरकार गुरु इतना बढ़िया शिष्य था कि आप कहोगे चौथे काल का है। आप ये कहोगे पूरी कहानी में गुरु शिष्य जो है वो चौथे काल का, और गुरु उससे प्रसन्न नहीं थे। शिष्य इतना आज्ञाकारी था कि गुरु ने भूल से भी कह दी ना कि 3 दिन तक खड़े रहो, 3 दिन तक खड़ा रहे, इतना आज्ञाकारी। उन्होंने पूजा करना है तो करना ही है, फिर बादशाह कैसे हो जाए, करना ही। पढ़ना है तो पढ़ नहीं है, रटना है तो रट नहीं है, सीखना है तो सीख नहीं है। इतना बढ़िया शिष्य, क्या मजाल गुरु की इतनी सी प्रमत्तचर्या हो, खूब उनकी खूब। और लेकिन गुरु कभी उसे मुस्कुरा के नहीं देखते थे। वो बहुत कोशिश करता था गुरु एक बार तो कम से कम कह देवे कि वाह तुम जैसा आज्ञाकारी नहीं देखा। लेकिन उन्होंने पूरे जीवन में उसे ये नहीं कहा कि तू मेरा आज्ञाकारी है और मैं तेरे से खुश हूँ। जबकि दी बेस्ट है वो, दुनिया की नज़रों में सब कह रहे गजब है भैया, ऐसा शिष्य बना तो गजब है। ये एक बार से दूसरी बार नहीं कहना पड़ी उसे गुरु के द्वारा कि पढ़ो। एक बार से दूसरी बार नहीं कहना पड़ा कि एकाश न करो, मौन रखो। मौन नहीं तोड़ता था, बिल्कुल ऐसे खाता था, बिल्कुल ऐसे। नहीं आया थाली में तो हाथ धो के उठ जाता था। इतना बढ़िया आदमी, तुम ये कहोगे कुछ चौथे काल का है।
एक दिन भी पिक्चर नहीं देखी, एक दिन भी टीवी नहीं देखी, एक दिन कुछ नहीं करा। गुरु ने कह दिया कि सील की 9 वार तो चुस्त, फिर भी गुरु प्रसन्न नहीं थे। तो एक दिन वो फूट फूट के रो पड़ा कि मैं तो जा रहा हूँ, मर जाए क्या करें, तो कर रहे फिर भी। एक बार भी कभी तो एक बार लगता है गुरु एक बार तो मुस्कुरा के देख लेगी, वाह भैया, लेकिन कुछ नहीं। और कमजोर की तारीफ करे थे। देखा गुरु हमेशा नए शिष्यों की प्रशंसा करती, उनकी तारीफ कर रहे हो, हम इतने मरे जाएंगे हमें कुछ। पूरी कहानी पढ़ने लायक है, बहुत बड़ी कहानी है, छोटी सी बस शॉर्ट में बता दिया आपको। तो आखिरकार वो कह लेंगे हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो गुरु ने बिल्कुल बेरुखी कहा कहीं चले जाओ, अपने उदय से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, और पुरस्कार से ज्यादा सुख नहीं होगा। पुरस्कार से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा सुख नहीं होगा, और कहीं चले जाओ उदय से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। बहुत दुखी हुआ, भयंकर दुखी। तो आखिर आप कब खुश होगे? हम आपको इतना खुश करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी पूरी आज्ञा मान रहे, तब भी खुश नहीं हो रहे, तो आप खुश कब हो जा बता दे। बस आखिरी लाइन है बस कहानी की। बोले जब तुम खुश होगे। तो हमें तो मैंने उसकी भाषा में अनुव्रत हो गए, महाव्रत ले लिए, वो आपको और क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? आप कभी भाव ही नहीं, मोक्ष होएगा तब हम खुश होएंगे। समझ में आया खुश होने का मतलब? जब तुम्हारा मोक्ष होगा तब हम खुश होंगे। तो फिर वो अंतर्मुख हो गया, फिर सारा काम हुआ। तो गुरु से पहले केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला गया। गुरु से पहले केवल ज्ञान लेके मोक्ष। उस दिन पहली बार गुरु प्रसन्न हुए, उन्होंने हाथ जोड़े। कौन को? शिष्य जो गुरु नहीं बन पाया था लेकिन परम गुरु बन गया। क्या? जो शिष्य गुरु नहीं बन पाया था, गुरु ने परम गुरु को नमस्कार किया। पढ़ने लायक कहानी है, बहुत जोरदार। अपन मोक्ष मार्ग को समझते ही नहीं, और भाई साहब नाराज, पंडित जी नाराज। बस मुझे बहुत अच्छा लगता था पंडित जी नाराज रहते थे, मेरे से कभी खुश नहीं हुए, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। यदि गुरु शिष्य से प्रसन्न हो जाए तो समझ लो शिष्य का मरण है, और गुरु प्रसन्न नहीं हो तो समझना शिष्य का मोक्ष है। अब समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं समझ में आए तो हम क्या करें? क्यों? जिस दिन आपको लगता है अचीवमेंट पूरा हो गया, उसी दिन आपका आगे का पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। कोई तो बात है, गुरु प्रसन्न क्यों नहीं? जब हम इतना कर रहे, सारी दुनिया तारीफ कर रही, गुरु क्यों नहीं प्रशंसा कर रहे? यदि तुमको देखना ही है ना लौकिक में भी, तो आचरेकर का नाम, सचिन तेंदुलकर को देख के खुश नहीं हुए, सब ताली हो जा रहे थे, उन्होंने एक थप्पड़ मारा। जमने के बाद आउट होने की क्या जरूरत थी? एक खिलाड़ी है, उसने 300 रन बना लिए थे, और घर जाके पिताजी उस पर नाराज हुए। 300 रन बनाए छोटी उम्र में, 14-16 साल का, 18 टाइप का हो। घर जाके फेमस है कोई अभी, वो घर गया तो खुश हो रहा था, 300 मारे मैंने। पिताजी नाराज हुए, बहुत चिल्लाए, बेवकूफ, जिस शॉट पर आउट हुआ है वो दुखद है, जिस सिंपल गेंद पर आउट हुए वो दुखद है, तूने लापरवाही से अपना विकेट फेंक दिया। दुखी हुए, नाराज हुए। गुरु बेवकूफ का नाम नहीं है, गुरुओं को कमी दिखती है, मूर्खों को तुम्हारे गुण दिखते हैं। क्या कह रहे? गुरुओं को तुम्हारी कमी दिखती है। नियम है, नियम। पिकासो बहुत बड़ा चित्रकार है, उसके पिताजी उससे बड़े चित्रकार थे, लेकिन उनका पुण्य का वजह नहीं था, इसलिए फेमस नहीं थी। वो जब भी चित्र बनाता तो बड़ा खुश हो, आज का चित्र तो पिताजी जरूर खुश हो जाएंगे, जरूर खुश हो जाएंगे। तो पिताजी को दिखाया, पिताजी आज का चित्र देखो, अब बोलो आज कैसा है। देख के ठीक है, गुस्सा हो गया वो बेटा, गुस्सा ही हो गया। सारी दुनिया में मेरे लाखों डॉलर में बिक रही है, एक तुम ही वैसे हो जो है ना, कौन मिट्टी की बनी हो, कभी तो अपने बेटा की तारीफ कर दो।
गुस्सा हुए, बोले बेटा जो बात तुम कह रहे हो तो मुझे भी पता है कि सारी दुनिया तेरी तारीफ कर रही है, लाखों डॉलर में तेरी चीज़ें बिक रही हैं, फला हो रहा है, बड़े बड़े एग्जीबिशन लग रहे तेरे तेरे बहुत बड़ी ख्याति हो रही है, तो हमें ही पता है। लेकिन बेटा आज से तेरी उन्नति रुक गई। पंडित साहब सुनाई दी, आज से तुम्हारी उन्नति रुक गई क्योंकि तुम सेटिस्फाई हो गए हो, अब तुम्हारी उन्नति नहीं हो। तो पिताजी बताओ इसमें क्या गलत कमी क्या है? पिताजी ने बताई, देखो बेटा सूरज यहाँ से निकल रहा है, इसकी शेडो इधर कैसे पड़ जाएगी, इधर कैसे आ जाएगी? वो जो पेड़ देख रहे हैं नीला कैसे हो सकता है सूरज की रोशनी से? दुनिया नहीं समझेगी ये बात। हमें तो समझ में आ रही तुम्हारा चित्र गलत है। आनंद भाई जी चित्र बनवाए, बहुत पैसे खर्च करे, कितने कितने लाख एक एक चित्र बनवाने में। उस चित्रकार ने मेरे से पूछा ये चित्र कैसा है? पूछा पारला मंदिर में चित्र लगे थे, पूछा कैसा है? हम ये देखो सब अच्छा कह रहे, तुम्हें अच्छा सुनना है कि बुरा? हमने ये कहा नहीं आप बताओ क्या गलती? मैं तुम बता सकती हो ये दृश्य कितने बजे का है? सीनरी में ये दृश्य कितने बजे का है? क्या मतलब? मैंने सूरज कहाँ है और पहाड़ियों पर प्रकाश कितना है, कमरे पर प्रकाश कितना है, आदमी के ऊपर प्रकाश कितना है, और इस स्थान पे देख रहे थे ऐसा हाथ चला के दिखा दे कोई, जैसे तुमने इसमें हाथ चला के दिखाया है, इस पोजीशन में हाथ चला के दिखाया। कोई काम करना है, कोई काम करे तो करके दिखा दे कोई। अरे वो जगह नहीं थी, वो ऐसी थी वैसी थी, वो चित्र में हाथ दिखाना जरूरी था इसलिए कर दिया। यही तो हमें पता है, यही तो हमें पता है, यही तो हम कह रहे तुमसे कि तुम सोच रहे सब नहीं समझते, ऐसे नहीं है। ज़्यादा पैसा मिलने से बड़ा चित्रकार नहीं हो जाती। अभी हमने जो बात बताई ना वो सबसे कठिन बात है जो अभी बताई है, शैडो। अभी ये सूरज के प्रकाश यहाँ से आ रहा है, सबके चेहरे के शैडो देखो, लाइट से शैडो देखो किस किस के कैसे बन रहे हैं। इस चित्र बनाने में जिस शैडो देखी जाती है, ऊपर लाइट है, यहाँ शैडो बन रही, तो भाई इधर शैडो बन रही है। अब चित्र बनाने में बहुत बड़ी चीज होती है, एक की शैडो इधर चली गई, एक की शैडो इधर चली गई, दो आदमी खड़े और बीच में जगह नहीं थी, इधर निकाल दी शैडो। वाह बहुत बढ़िया एक दृष्टांत दे रहे। हमारा मतलब है, हाँ, ज्ञानियों का काम क्या है, गुरुओं का काम क्या है? सोचो, जब तक तुम केवली नहीं हो जाओगे गुरु खुश नहीं होंगे, भगवान नहीं बनोगे खुश नहीं होंगे। और खुश हो जाए तो ऐसे गुरु को दूर से छोड़ दो, छोड़ दे, दूर से छोड़ दे, तुम्हें डुबा देगा वो। जरूर तुम्हारा चाटुकार होगा। अब आजकल लड़के मिलते कहाँ हैं, यही लोग तो सेवा करेंगे अपनी, यही समाधि कराएंगे, अब यही अपनी आगे पीछे देखेंगे। अब जैसा चलेगा इनसे ही चलेगा। पंडित साहब ने, मैंने क्या कहा, मेरे से भी खुश नहीं थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, भी मेरे से खुश नहीं थी। मैं खुश नहीं थी, तुम खुश थे कि हाँ, उनका खुश हो जाना होता तो हम इतने आगे नहीं बढ़ पाती। उन्होंने हमारे पत्र पढ़े, बताए जो ये कमियाँ हैं, हमारे प्रवचन सुना जी कमी है तुम्हारी। मुझे इतनी खुशी होती थी, पहले मेरा प्रवचन होता था तो पंडित जी मेरे प्रवचन में जो कमी रह जाती थी उसी में प्रवचन करते थे, ताकि सुमत को ये सीखने को मिलेगा तो सब जगह जाएगा तो कम सही बात होगी। बोलो, बस इतने लोग आते थे, किसी को नहीं सुनाते थे प्रवचन, केवल मुझे सुनाते थे। उन्होंने कहा ये 3 दिन के लिए आया, फिर आएगा नहीं, साल भर में मुश्किल से 1 आध बार आया। कई बार नाराज भी हो गए, प्रवचन नहीं कर रहे, फिर भी बोले अब सुमत आया, चलो। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? उन्हें लगता है जी अपन नहीं जा पा रहे देश भर में, ये जा रहे हैं, इनसे गलत निरूपणा होगी तो दिक्कत आएगी। कितनी दूरदृष्टि होगी, सोचो। मेरे को सरासर कह रहे बेटी ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। जो मूर्खों की प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं वे संसार सागर में डूब जाते हैं। क्या कह रहे हैं? अज्ञानियों की प्रशंसा से यदि तुम खुश होते हो तो अब तुम्हें बचाने वाले भगवान भी नहीं, कोई नहीं बचा सकेगा।
तो एक दिन तो प्रसन्न हो जाओ, एक दिन का नकली हो जा पप्पुआ। पंडित साहब बताते बोले प्रेरणा उत्साहवर्धन बच्चों को किया जाता है। उन्होंने कहा सुमत यदि तुमको हम बच्चा समझे तो फिर उत्साहवर्धन करें। छोटे छोटे बच्चे होते ना ऐसे ऐसे लिख रहे पहले दिन, देखो कैसी पढ़ने की रुचि है, झट स्लेट लेके जाओ। मास्टर आया, बच्चा पढ़ता है दूसरा बड़ा वाला, तो वो भी एक स्लेट लेके आएगा, वो बोल बोल के पढ़ता है छोटा, तो वो भी बोल रहा, तो तारीफ कर देते उसकी। लेकिन तारीफ कौन को चाहिए? पप्पू मत बने रहो। क्या कह रहे सुन रहे हो? पप्पू मत बने रहो, पूज्य बनो। क्या कह रहे? पूज्य बना, खुश मत हो। हमारी तो सब तारीफ कर रहे। ऐसे लोग तो बहुत ही हल्के होते जो हमेशा कहते हैं हमारी बहुत तारीफ हो रही। बहुत लोग तारीफ कर रहे, 1000 फॉलोवर हो गए, 50 हो गए, 5 लाख हो गए, चूल्हे में गए भी 50 लाख। हमारे वचन कितने लोग सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम ज्ञानियों के वचन कितनी गंभीरता से सुनते हैं महत्वपूर्ण है। अपने मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञानियों के वचन हम कितनी गंभीरता से सुनते हैं ये महत्वपूर्ण है। पंडित साहब ने सच में हमें तो, हमारे लिए तो पंचम काल में अमृत बरसा गए। अब जिनने जितना ग्रहण किया उनकी बेजाने हमें आना। समझ आ रही बात? पप्पू नहीं बनो, साधना है। हम तो सोच रहे थे जही आफत वहाँ थी, जही आफत जहाँ आ गई। अब जहाँ भी ऐसे चिंतन करो, जहाँ भी पढ़ो लिखो, ये करो ये करो ये करो, भैया हम तो उगता गए, थक गए। ठीक है तो नरक जा, वहाँ उगतात नहीं है जीव, दुखी होत बस, थकत नहीं है, दुखी होत। क्या करना है बोलो? पावन पुरुषार्थ सोचो जरा क्या होगा जी। पावन में से अर्थ कर रहे हैं ध्रुव देखना ही पवित्र है, ध्रुव को देखने से ही पावन पुरुषार्थ प्रकट होता है। पहली लाइन क्या बोली थी याद है प्रवचन की? पुरुषार्थ के बिना तो छव द्रव नहीं। लेकिन पावन पुरुषार्थ कोई नहीं करता। पुण्य तो सवाई कर रहे हैं। हाँ, पावन पुरुषार्थ की बात बोलो। पावन कैसे कहते हैं? जो पर्याय को पवित्र करे उसको पावन कहते हैं। पावन की परिभाषा मन को प्रसन्न करे नहीं कह रही। हमें कब अच्छा लगता है पता है? आज का भजन तो गजब गा दिया, पावन हो गए। पावन कहाँ हो गए? भजन से तो मन खुश होता है, संगीत से कान के माध्यम से मन खुश होता है। जितने लोग संगीत के बल पे रहते हैं ना, गायन वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या आज बहुत मजा आया, हम कहे रुक जा, ढोलक सही ना बजती तो हाँ, फिर तो दिमाग खराब हो जाता। तो दिमाग खराब है तुम्हारा, खराब नहीं हो जाता खराब है। एक जरा ढोलक बदल जाए, एक जरा केसियो बदल जाए, एक जरा फला बदल जाए, एक जरा कोई ताज। मैंने कई बार तो गायकों को इसी में तकलीफ होती है, 2 ही हाथ नहीं उठा रहे, बता लो 2 ही हाथ उठाओ, ढोने का भी सब 2 ही हाथ उठाओ। क्या है? कौन उठाता है हाथ? पता है कौन उठाता है हाथ? पढ़ो साहित्य, कौन उठाता है हाथ? मैंने 2 हाथ उठ के देख के पंडित ने प्रवचन में मना किया है, बेटा अपना बीत रखता का मार है। मुझे आज उपदेश देते थे, एक हाथ ऐसे रखते, एक ऐसे बोलते, इससे ज्यादा हाथ नहीं उठाना। ये तो मैं भावुकता में ऐसे कर देता हूँ, पूछो इसकी मनाही है। ऐसे नहीं कर सकते हम, ऐसे नहीं कर सकते। ये पंडित साहब ने हमें सिखाए, ऐसे नहीं कर। ताल ठोक रहे हो का? पहलवानी है का? ताल ठोक रहे? कोई चैलेंज दे रहे का? जितनी कमी है वो हमारी है, लेकिन उन्होंने सिखाई है बात। मुझे आज का एक हाथ, उल्टा हाथ ऐसे रहता है और सीधा हाथ इतना उठता है। मुद्रा देख लेना, इससे ज्यादा नहीं उठता, ऐसे ऐसे नहीं होता 2 हाथ कौन के उठते हैं भले आदमी? कहा को अपनी बहनों को बेइज्जत बनाती हो, शर्म नहीं आती बिल्कुल। 2 ही हाथ उठाओ, का ढोल कहीं के हाथ हिलवा दे, का मजा? सीना हिलते देख के तुम्हें कहाँ मिल जाए? बहुत खराब भाषा में कह रहे,
है तुम्हारी दृष्टि खराब। अरे हमारी दृष्टि खराब है, तुम्हारी सोच खराब है। सड़कों में हमारी बहनें नहीं नाचती, कोई मजाक बना रखा है बिल्कुल। कौन को खुश कर रहे हैं हम? कौन को? मिथ्या दृष्टियों को। बिल्कुल साफ है बेटे, अपना तो यही मार्ग है। हम तो चाहते ही हमारा बहिष्कार हो। हमारा मार्ग ही बहिष्कार का है। बहुत तकलीफ है। पावन, हाँ बोलो भाई, पावन नहीं कहा, पावन नहीं कहा, मन को पवित्र नहीं कर रहे हम, मन की तो हत्या करेंगे। जो मन संगीत में रंजायमान होता है उसकी हत्या कर दो। जो मन गायन में, नाचने में, कूदने में, फरा में, नचाने कूदाने में खुश होता है, हत्या कर दो, नहीं तो वो तुम्हारी हत्या कर देगा। पंडित साहब की भाषा में बोलो, तुम मोह की हत्या नहीं करोगे। अरहंत आदि उपासना मोह है। और जो कहा है प्रवचन गौण हो गया, आधा घंटा हुआ, क्यों होगा? मूल धारा के लिए सब कार्यक्रम थे कि मूल कार्यक्रम के लिए राज्य धारा है। समझ गए बेटे? आप बिल्कुल, हाँ पावन, आहा पवित्र बनो। कौन बने ये तो बताओ, कौन बने? कि पर्याय, एक पर्याय है जो ध्रुव का आश्रय करके पवित्र होती है। अनंत सिद्ध के आश्रय से भी पावन नहीं होती। जब अनंत सिद्ध की ओर देखते हैं, वो इनकी पर्याय तो इनका आश्रय कर रही है, तो हमारी पर्याय भी हमारे का आश्रय, मैंने ध्रुव का आश्रय करती है, तो हम कहते भगवान पावन हो गए। व्यवहार कब खड़ा हुआ? पावन हो गई। पावन हो गई कब? जब हमारी पवित्र पर्याय पवित्र हुई, तो पावन पुरुषार्थ प्रकट होता। क्या बोल रहे? पावन पुरुषार्थ जगाती है। पावन पुरुषार्थ, अब जगाती की भाषा का अर्थ करो, कर्तव्य से रहित है, जगाती है। ध्रुव का आश्रय करोगे, अपने आप जाग जाएगी। ध्रुव का आश्रय करोगे, पर्याय को पवित्र करना नहीं पड़ेगा। तुम लोगों को सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं है? कि हम बहुत कोशिश कर रहे, यही तो आवाज है, कर रहे पंडित जी, बहुत कोशिश कर रहे सम्यक दर्शन आदि आदि जो लगा लेना तुम सब। इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत कोशिश नहीं की जाती, योग्य प्रतीति की जाती है। कितनी मेहनत करें कि 9 महीने में गर्भ में ना रहे बच्चा, पहले हो जाए, तो वो तो समय लगेगा ना। तो ये प्रतीति होनी चाहिए कि 9 महीना लगता है, तुम्हारी उतावली से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ध्रुव स्वभाव का आश्रय करने पर पवित्र होती है। तो ध्रुव का आश्रय करो तुम। अब वो तो हमने कर लिया, इतना बेचैनी है लोगों को, वो तो हम जानते हैं, जानते तो आपका करने पर ध्यान रखना, जानते हो लेकिन प्रतीति नहीं है। वो तो हम जानते कि 9 महीने रहता है घर में, तभी होता है। तो फिर प्रतीति करो, 9 महीने उतावली मत करो, मतलब प्रतीति करो। ऐसे ध्रुव को जानो ही मत, मैं ध्रुव हूं इतना जानो ही मत, प्रतीति करो। क्या कि मैं ध्रुव हूं, इसका आनंद करने पर समय से प्रतीति, अनुभूति, जो जो तुम्हें कहना है वो सब हो जाएगी। ये भी व्यवहार से, हमारे लिए तो वही प्रतीति है, हमें है बस, है बस, खत्म। टोटामल जी साहब ने इसके लिए क्या बढ़िया उत्तर दिया, बढ़िया उत्तर दिया। सम्यक दर्शन करने का क्या उपाय है? तेरा कर्तव्य तो बुद्धिपूर्वक तत्वाभ्यास करना ही है। तत्वाभ्यास करने के बाद होना नहीं होना, जल्दी होना, देर से होना, होना नहीं होना, भवितव्य के अधीन है। अभी प्रतीति करो भवितव्य की, करने से हो जाएगा। ये भवितव्य की प्रतीति नहीं है। आपको कुछ कह रहे, क्या कह रहे? जल्दी कर दें, जल्दी कर दें, हम भिड़ जाएं, हम भिड़ जाएं। एक दृष्टांत का बहुत ही ज़्यादा समझ लो कि इमोशनल करता लो। ठान के गए थे सोगानी जी, लेके ही उठेंगे। अरे तो भावना बताई जाती है, भावना बताई जाती है। यदि लेके उठेंगे का करता तो लिए बैठे होते तो नहीं होता।
तो भावना बताई जाती है, भैया वो तो गए तो जैसे गए लेके ही उठे। तो ये तो भावना समझाने की शैली है। कितनी भी भावना करना, लेकिन करता तो नहीं करना कि नहीं हो सम्यक दर्शन, तो मत होने देना, हम तो है ना, मत होने दे, हम तो है ना। जय प्रति दूध मीठा कब होता है? बोलो, दूध कब मीठा होता है? उत्तर बोलो, शक्कर डालने पर। कि रुको, शक्कर डालने पर भी समय से मीठा होता है। दूध में शक्कर डालते ही मीठा नहीं होता। दूध में शक्कर डालते ही दूध मीठा नहीं होता, फिर समय लगता है। इसको कालब्धि कहते हैं। ऐसे ही ध्रुव हमने समझ लिया तो सम्यक दर्शन कब होता है? प्रतीति करो, प्रतीति, कि जब समय से होता है। तो सब समय बताओ, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कितना समय से होता है? क्या मतलब? नाना जीवों की नाना योग्यता होने से समय का निर्धारण हम बता सकते नहीं, लेकिन केवल ज्ञान में नोंद है। राजमल जी सामने क्या लिखा है? पांडे राजमल जी ने केवल ज्ञान में नोंद है। तो हम क्या करें? प्रतीति करो, काहेगी कि मैं ध्रुव हूं, अब होए वो, बस बस खींच के मत ले आओ। हाँ, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कर्तृत्व की वजह से नहीं होता। यहाँ क्या कह रहे हैं? जगाती है। क्या बोल रहे हैं? पावन पुरुषार्थ जगाती है। तुम करना चाहते हो, ऐसे इमोशनल होके मिलेंगे, आप तो बताओ हमें क्या करना है, जीवन थोड़ा है, हमें करना है। अरे करने वाले को धैर्य कराना बड़ा कठिन है। करना है इसको। आप तो ये बताओ बच्चा कैसे पैदा हो जाए, हम बाप बन जाएं, हम कैसे बता दें तुम्हें कैसे बन जाए? बुद्धिपूर्वक ब्याह करो, तो गारंटी दो कि ब्याह करवे से हो जाए। अरे ऐसे कैसे? ब्याह करवे के बाद भी प्रोसेस है, फिर 9 महीना है, फिर होना नहीं होना, मर जाना, गर्भ में मर जाना, गर्भ के बाद मर जाना, गर्भपात हो जाना, 100 आफतें धरी तो मैं, फिर लड़का होना या लड़की होना। हमें क्या कहते? तुम तो बुद्धिपूर्वक तो ब्याह करो, बस ऐसे बुद्धिपूर्वक तो। इसके बाद निश्चिंत रहो। क्यों? बच्चा का जन्म देने के लिए क्या क्या करना पड़ता मम्मी पापा को? टेंशन। अरे सब मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बढ़िया क्या करना पड़ेगा? कितना सहज का धंधा है। जितनी सहजता से गधा बाप बन जाता है, उतनी सहजता से भगवान बनती हैं। है कहाँ को दृष्टांत कहाँ लगा रहे? हम कह रहे गधा माने एकदम भोला भाला, ज्यादा अकल नहीं लगानी पड़ रही। बिल्कुल जैसे गधा सहज जानवर नहीं बन जाते, ऐसे सहज ही भगवान बन जाते हैं। अब तुम ज्यादा अकल लगा रहे, दिक्कत जाए। हाँ, जगाती है कार, समझ गए? वो होता है भविता में। और तू 5 समवाय में कर्तव्य नाम का कोई समवाय नहीं है। भवितव्य तो है, बस लगे तो मिथ्या दृष्टि भवितव्य हटा के कर्तव्य कर दी। 5 समवाय में भवितव्य नाम हटा के क्या रख देना चाहिए? सब तो होने योग्य से सोच के तो लोग स्वच्छंद हो जाते हैं। इस पर बड़ी आफत है लोगों को, भवितव्य सुनना नहीं चाहते लोग, ऐसे स्वच्छंद हो जाएंगे। होने योग होगा, होने योग होगा, फिर हम क्या करेंगे? हमें करना पड़ेगा। भवितव्य को हटाना चाहते हैं मिथ्या दृष्टि लोग। सर्वज्ञ भगवान ने कर्तव्य नाम का नहीं कहा, भवितव्य कहा। तो सब कर्तव्य भी तो कोई चीज है, यहाँ है कि इन 5 का निर्णय कर, बस। सम्यक दर्शन लाना नहीं लाना, होना नहीं होना तेरे हाथ में नहीं। ध्रुव की मस्ती कर। स्त्री को माँ बनना हो तो क्या करे? साहित्य की भाषा में बोलो, स्त्री को माँ बनना हो तो क्या करे? कि अपने पति में संतुष्ट हो। यदि पति संतुष्ट है तो वो योग्य समय पर योग्य विधि से माँ भी बनेगी। ऐसे ध्रुव में संतुष्ट होने वाली परिणति योग्य समय पर कालब्धि पा करके तत्समय की योग्यता से सम्यक्त को प्राप्त करेगी, रत्नत्रय को प्राप्त करेगी, भगवान बनेगी। साहित्य की भाषा क्या है? बढ़िया।
साहित्य की भाषा, साहित्य की भाषा अभी बोली ना, पति में संतुष्ट हो। पति में संतुष्ट होने को क्यों कह रहे हैं? वह स्त्री कुशील है। अब हो तो तुम पति हमारे दुर्भाग्य से कहा करें हो, काली कलूटा धरी तुम। वो देखो उनको धोरो, वो उनको कितना बढ़ गया, उनको हैंडसम, उनकी देखो मसल्स, उनकी शरीर, उनकी हेल्थ, उनकी हाइट, उनको पैसा, उनको देखो। अब हमारे तो भुगतने जब हम में तो तुम्हें मिली का करें। ऐसा ऐसे सोचने वाले को पति संतुष्ट नहीं होता। आगे मैंने कहना, समझ गए? ध्रुव में संतुष्ट नहीं होगी और तुम इनका पुण्य, भगवान में क्यों खुश होते तुम? इनका पुण्य का वैभव अच्छा है। वो पति इसलिए अच्छा है, उन पर करोड़ों की फैक्ट्री है। भगवान इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि अनंत चतुष्टय का वैभव है, समोसरण का वैभव है। तो तुम ध्रुव में संतुष्ट नहीं, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कह गई? समंत स्वामी ने क्या कहा? हे प्रभु हमें आप इसलिए अच्छे नहीं लगते हो कि समोसरण है, आपकी देवीध्वनि खिरती है, आपके अतिशय होते हैं, आपके महामंडल आदि है, इंद्र आते हैं। क्या बोला? बोलो। हमें तो आप इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि आपने ध्रुव का आश्रय बताया। आपने द्रवगुण पर्यायी स्वतंत्रता बताई है, पर्याय एक समय की है, कोई नहीं बताता। ये सब देख लेना उठा के। ये जो द्रवगुण पर्याय की चर्चा से ही टोटली डिफर हो गया जैन धर्म। और पूरे मतानुयायी केवल द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता नहीं मानते, पर्याय की तो स्वतंत्रता मानने तैयार ही नहीं है। गॉड गाइडेड, कंट्रोल्ड एनीबॉडी, सुपर पावर, सुप्रीम पावर। हाँ, एक ही लाइन पे से अलग हो गए बिल्कुल, टोटल। और जैनियों में भी जो स्वाध्याय नहीं करते वे कंट्रोल्ड मानने में मुझे मजा आता है। भवितव्य तो बिल्कुल गले ही नहीं उतरती। भवितव्य का प्रवचन पचाना बहुत कठिन पड़ता है, करता भी लगता है अच्छा, फिर घुमा फिरा के ऐसे कहते हैं वो लिखी तो भवितव्य है, तो लिखी तो भवितव्य है, करने तो पड़े। ऐसे नहीं हो, बात तो सही है, पर्याय स्व समय में वही लिख, करने तो पड़े। मैंने मैं क्या बताऊं, अंतिम मिथ्या है भयंकर। भवितव्य स्वीकार नहीं होता, कर्तव्य बना रहता दिमाग में, कर्तव्य। और कर्तव्य नहीं कह रहा, वो कर्तव्य तो एक ही है, निर्णय कर। कर्तव्य तो एक ही, निर्णय कर। अब निर्णय करना नहीं है, ध्यान रखना, निर्णय और जानकारी में फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मिथ्या दृष्टि जानकारी को ही निर्णय समझते हैं, वे बहुत बड़ी भूल में हैं। क्या कह रहे हैं? जानकारी को ही निर्णय समझते। मैं तो ध्रुव कहने से थोड़ी हो गए, पढ़ने से थोड़ी हो गए, लिखा इसलिए थोड़ी हो गए। प्रतीति किसे कहते हैं बोलो? 9 महीने धैर्य रखो। ध्रुव हूं मैं, संतुष्ट हूं, आगे 100 में होगा। एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, बहुत बढ़िया पंक्ति। अभी जो दूसरी लाइन पढ़ो इसकी, जब आज पढ़ी ना, संकल्प पूर्ण ने आरूढ़ होए निज परम भाव पर पहुंचूंगा शिव मंदिर में। क्या लिखे? पहुंचूंगा मैं शिव मंदिर में, पहुंचूंगा। ये है ध्रुव मिलने के बाद प्रतीति। ध्रुव तो मिल गया, अब देखो धीरे धीरे हो जाए, तपस्या करने थोड़ा चले, करेंगे धीरे मिल। तो ध्रुव मिल गया, जाके बड़ी खुशी है, सम्यक दर्शन तो हो गया, अब धीरे धीरे हट। फिर करते तो आगे तेरा कहाँ ध्रुव मिला तेरे को? यहाँ तो सीधी सीधी भाषा कह रहे हैं, आरूढ़ होए पहुंचूंगा। भाषा कैसी? श्योर। हाँ, देखो भाषा लिखी, पहुंचूंगा शिव मंदिर में। बोलो तुम कैसे बोल रहे हो भाई साहब? महाभाग से जो तो मिलेगा। अब बस करेंगे, ऐसे करेंगे, थोड़ी विरक्त हो जाएंगे, थोड़ी निवृत्ति ले लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे। अरे तू क्या निवृत्ति लेगा? ध्रुव के आश्रय का मतलब नहीं समझते तुमने, बार बार सुनते ना तो पता ही नहीं लगता किसी को। ध्रुव में संतुष्ट परिणति ही निवृत्त होती है। वहां के लोग परिग्रह छोड़ते हैं, निवृत्त नहीं होते। मिथ्या दृष्टि निवृत्ति नहीं लेता। मिथ्या दृष्टि ये नहीं कहना है,
मिथ्या दृष्टि निवृत्ति नहीं लेता, छोड़ता है, द्वेष पूर्वक छोड़ता है, छोड़ करके सोचता है ऐसे हमें मदद मिलेगी मोक्ष जाने में। सारा मिथ्या अभिप्राय बैठा पड़ा है, निवृत्ति नहीं हुई। निवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति, समझ गए क्या कह रहे हैं? निवृत्ति यहां से होती है निवृत्ति। घर छोड़ने के बाद भी वो, ये घर तो बहुत अच्छा है, ए सेठ 1 लाख दे, धर्म कर, दान दे, हमारे नाम से मंदिर बना। ये क्या है? जिस पैसा को हम धूल के अरे भाई मांगेंगे क्या है? तो निवृत्ति कहाँ भाई? हम आलू नहीं खाते हो, कह तुम बढ़िया बढ़िया कर रहे आलू खा के, थोड़े आलू हमारी क्या वैसे जाए खुआ दे, आलू छोड़े, निवृत्ति है जी। परिग्रह से निवृत्ति उसे कहते हैं किसी भी कीमत पर परिग्रह की महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ध्रुव में संतुष्ट परिणति, ध्रुव में संतुष्ट परिणति। समझ आ रहा है कुछ? सील की नोवाट कैसे टूट जाएगी ये तो बता दो, निवृत्ति हो गई था। निवृत्ति का मतलब ही समझो, वृत्ति, नी 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 विसर्ग संधि है ना, नी वृत्ति, नी वृत्ति विसर्ग संधि है, निवृत्ति हो गया, निवृत्ति ली, हाँ वृत्ति रहित हो गया। अपन का हमने तो घर छोड़ दो। घर कहाँ छोड़ो तुमने? पता कौन कौन ने घर छोड़ा? इसलिए भी ऐसे विचार करना सीखो। कहाँ का त्याग कर दिया? हमने छोड़ दा। कहाँ छोड़ दा? शुद्ध घी लेने का नियम उन्हें कहते हैं जिन्हें शुद्ध घी की चाह नहीं होती, तब वो निवृत्ति कहलाती है। अब नहीं मिल रहा तो क्या करें? अब तुम बताओ, नहीं मिल रहा तो क्या करें? 2 दिन को ही दे दो भैया, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, 2-3 दिन को ही दे दो, क्या करें? और उनसे तो अच्छा, कम से कम डालडा से तो बढ़िया। निवृत्ति कहाँ भाई? निवृत्ति समझते हो? निवृत्ति ले लो, निवृत्ति कोई नहीं ले रहा। निवृत्ति आदिनाथ भगवान निवृत्ति ली, झुके नहीं पढ़ना थी, नहीं मिल रहा, मत मिलन दे, 13 महीना मत मिलन दे, मत मिलन दे, हम नहीं झुकेंगे। तुम्हारे अंदर की सोच ही झुक गई, ध्यान रखना, अंदर की सोच झुक गई तो निवृत्ति कहाँ बची? अब तो लोग क्या कहेंगे, हम नहीं खाते हैं, खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग का जो और लोग क्या कहेंगे, नहीं वो कोई क्या कहेगा, फिर अपना नियम टूट जाएगा। अब रहने दो, नियम तोड़, वो पाप है। ऐसे मर मर के निवृत्ति है। वृत्ति उत्पन्न नहीं होने का नाम है निवृत्ति। जैसे निरोध, इंद्रिय निरोध, निवृत्ति बहुत कीमती शब्द है। कोई मत बोला करो हमने घर छोड़ दिया, निवृत्ति ले ली, व्यापार से निवृत्ति ले ली, गए मत देना, पाप लगेगा बहुत। निवृत्ति का मूल्यांकन खत्म कर दिया आपने। निवृत्ति में बहुत पुरुषार्थ है, अनंत ताकत है, अनंत ताकत। ध्रुव में बहुत संतुष्ट परिणति होगी तब निवृत्ति ले पाओगे। और इसीलिए दीक्षा लेने के बाद भी ब्रह्मचारियों जो हाल चाल हैं गंदे, वे क्यों हैं? ध्रुव में संतुष्ट है नहीं, मोबाइल में देख रहे। ये सत्य व्यसन होता रहा। और कहा बचे हमें, वो कहा बताएं, परिणाम नहीं टिकती। हम कह रहे हैं नहीं टिकेंगे, ध्रुव में संतुष्ट हुए नहीं टिकेंगे। निवृत्ति बोल मत दो, निवृत्ति ले ली हमने। आप अपने साथ छल करोगे, समाज के साथ भी छल करोगे। निवृत्ति नहीं ली आपने, क्योंकि निवृत्ति जगती है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, भयो कहिए, जगती है कहिए। तुम तो जगा रहे, अब रे अंधो इतने पैसा में काम चल जाए, अपन धर लो 5 लाख बहुत है। अरे 5 लाख नहीं, 1 पैसा में काम नहीं चलता। अणुव्रत किसको कहा पता है? बस हो गया टाइम। अणुव्रत किसे कहा है? 1 भी पैसे में सुख दिखाई नहीं देता, और फिर 5 लाख रख लिए तब अणुव्रत हुआ। 1 भी पैसा हमारे काम का नहीं है, ये पहले समझ में आ गई। बहुत मजबूरी है कि हम सकल संयम नहीं ले पा रहे, सकल परिग्रह नहीं छोड़ पा रहे, मजबूरी है। लेकिन हमें पता है इसमें सुख नहीं है, सुख तो इधर ही। फिर भी अभी अस्थिरता है तो हम थोड़ा मर्यादा करके रख ले रहे। सुख नहीं है, ये पहले नक्की हुआ। सकल संयम की भावना से अणुव्रत होते हैं। देश संयम, देश संयम कैसे होता है? सकल संयम की ही अभिप्राय है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो अस्थिरता है, तो रख लिया। आत्म कल्याण के लिए परिग्रह नहीं रखा,
अस्थिरता के उपाय, अस्थिरता के निवारण के लिए रखा है। अभी हमारी अस्थिरता है, कसाय हो जाती है तो क्या फायदा, कोई से मांगो, 2 केला खरीद के खा लेंगे ऐसे। भाई हमारी नहीं अभी स्थिरता की, ठंड में हमें लगता है और कोई से कपड़ा मांगो तो वो तो याचना का मार्ग नहीं, चलो थोड़ा कपड़ा कभी जरूरत पड़े तो अपन खरीद लो, आकुलता नहीं करना पड़े। अस्थिरता के निवारण के लिए है, सह नहीं पाते उसके लिए। लेकिन कोई ये कहे कि हमने सुख मान रखा है उसमें सुख, तो फिर अनुव्रत नहीं, मिथ्यात्व में फिर तो सोचना, बहुत मेहनत करना। निवृत्ति काहे को कहते, निवृत्ति हमने तो छोड़ दा। फिर कह रहे अत कचरे त्यागियों से जैन शासन बदनाम होता है, समाज हैरान होती है। पंडित साहब कहते हैं एक अयोग्य त्यागी समाज पर भार बन जाता है, एक अयोग्य त्यागी समाज पर भार बन जाता है। और 3 कम 9 करोड़ महिलाएं समाज पर भार नहीं बनती। 3 कम 9 करोड़ महिलाएं सारे समाज का भार उठाती। एक कांजी स्वामी ने सबका भार उठा लिया, एक कांजी स्वामी ने सबका भार उठा लिया, निर्लिप्त रहेगा। एक गलत त्यागी बहुत दुखद है, बहुत दुखदायक है। मैं इतना परेशान होता हूँ, हम तो जागो त्याग है, हम भागो त्याग है, खाक त्याग है, का त्याग है। बिल्कुल साफ कह रहे, चाहे हम हो, हम अपने लिए भी उतनी कठोरता से कह रहे और दूसरों को भी कह रहे। हम पहली बार मिले थे, हमने तो पहचाना भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं, तो पहली बार मिले थे। ये बच्चे बहुत अच्छा लगा। अकेले भाई साहब हमारे तो आ ही नहीं पाओगे। हम क्यों, क्या बात, आ जाएं। फिर आपका भोजन पानी मर्यादा, तुम ये चिंता नहीं करना, समाज को तकलीफ ना हो, हम अपना बना के खा लें, बाकी सब ले आएंगे, चिंता मत करो, चलिए क्या दिक्कत। अरे आत्मा आत्मा हो बेटा, खा लेने देने कान पे, समझ गए। बहुत समझो बेटी, बहुत समझो, मार्ग बहुत गजब है, गहरा है। निवृत्ति समझ में आ गई। जितनी दुखी है तो निवृत्ति नहीं, और निवृत्ति है तो दुखी नहीं, सीधी बात। यह सो कैसे निवृत्ति ले लेगी, दुखी क्या करें, रो बैठ के, क्या कहें। तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमें तो एक वापस जाओ। फिर कह रहे एक दुखी त्यागी समाज पर भार है। निवृत्ति की परिभाषा बोलो, निवृत्ति का लक्षण बोलो, दुखी सो निवृत्त नहीं, निवृत्त सो दुखी नहीं। लिखो जी बात, खुश हो जाओ। हमें बहुत परेशान है, मैं क्या कहते हैं, गंदी बात है ना, गंदी भाषा में कह रहे, बात तो अच्छी कहना चाहिए, गंदी भाषा में कह रहे। बच्चन है ना, बच्चन कविता लिखते थे वो, अभिषेक के हाँ, हरिवंश राय, उन्होंने लिखा है बेर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। शराब का अड्डा कितना बढ़िया है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं, कोई संप्रदाय भेद नहीं। देखो माने सारे मिथ्या दृष्टि एक जगह भोजन कर सकते प्रेम से, त्याग नहीं कर सकते। ए तुमने एक चम्मच डाल दी, ए तुमने हमारी हल्दी डाल दी, ए तुमने नमक डाल दिया, हम ऐसा करता वो जिक्का है। नियम ऐसे लो, अकेले के नियम अलग, समूह के नियम अलग। अनासक्ति का, अनासक्त रहो, अनासक्त भोगी बनो, त्याग की आसक्ति मत करो। कुछ कह रहे हैं हम, त्याग की आसक्ति से झगड़े होते हैं, वो अनासक्त त्यागी में मेल मिलाप होता है। नहीं कोई बात, पंडित साहब को बहुत अच्छा था, अब आज तेल नहीं लेने, डलगा कोई बात ले लेंगे, कल छोड़ देंगे। अनासक्त, पूछ लो आज घी हो गया, अब चलो घी हो, कोई आज तबीयत खराब है, घी लेना है ले लेंगे, दही नहीं लेंगे, छाछ नहीं लेंगे, मतलब जो और कोई दूसरा आइटम त्याग कर दिया, कल घी छोड़ देंगे। हटा के रही नहीं कि अब तुमने बस बना के धर दो, अब हम क्या करें। नहीं अब रसोई नहीं फेंक सकते, कीमती रसोई नहीं फेंक देंगे, ले लेंगे हुआ। अनासक्त, फिर कह रहा हूं अनासक्त, त्याग की आसक्ति नहीं, बड़ी आवाज, त्याग की आसक्ति नहीं, रसों के प्रति आसक्ति का त्याग। तैयारी काय के लिए कराई थी वो, रसों के प्रति आसक्ति का त्याग। क्या लिखा है, कभी नमक कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, ऐसा शब्द लिखा है।
कभी नमक कम हो जाए, कभी नमक ज़्यादा हो जाए, तो समता रखे। अनासक्ति का मतलब ये है। सो बहुत तो भाई नहीं, बात तो भाई नहीं, झगड़ा रोज जरूर मचन लगो। सब लोगों से कह रहे भैया, सब लोगों से कह रहे अपना जीवन बड़ा निर्मल करो।